मेरे यहाँ तो मॉनसून बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरुआत हुई है। आगे देखो कैसा मौसम रहता है, तो कभी धूप रह रही है, कभी छाँव रह रही है। कुल मिला के बहुत ही बढ़िया मौसम है। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो आज मैं आपको बताऊंगी साइप्रस वाइन के बारे में। जैसे कि ये मेरे गार्डन में लगी आप देख रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ एक ऐसी बात भी बताऊंगी कि मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो मैं काफ़ी सालों से साइप्रस वाइन को ग्रो करती आ रही हूँ और आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो साइप्रस वाइन .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखिए इस चैनल का नाम, जहाँ फिर मेरा दूसरे चैनल का नाम साइप्रस वाइन .. मंजू नेचर लवर, जिस पर भी वीडियोस होंगे तो आपको वो शो होंगे। तो ये जो इसकी बेल बड़ी ही खूबसूरत लगती है और फूल भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मेरे पास ये रेड कलर के हैं, बाकी और भी कई रंगों के इसके जो फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो ख़ास बात इसकी क्या है, इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। और मिट्टी जो मेरे गार्डन की होती है वो खाद मिली मिट्टी। हर बारी मैं जो नई नई मिट्टी नहीं बनाती हूँ, जैसे मिट्टी के बीच में भुरभुरी जैसी मिट्टी रखती हूँ और पत्तों की गली सड़ी खाद मिली होती है, जहाँ फिर किचन वेस्ट से बनाई हुई तैयार जो खाद मिट्टी में मिली होती है। तो इस तरह की भुरभुरी जैसी मिट्टी होती है, सख्त मिट्टी नहीं होती है, तो इसमें पौधे बड़े अच्छे से चलते हैं। तो अच्छा, जो ख़ास बात आप नहीं जानते, वो जो मैं बात कर रही थी कि आप पता नहीं जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैं बिज़ी रहने के कारण इसके जो सीड ग्रो कर नहीं पाई। और मैंने अपने पड़ोस में जो मेरी एक पड़ोसन है, वो भी बड़ी शौकीन है पौधे लगाने के, तो उन्हें मैंने इनके पौधे मेरे गार्डन में जब तैयार हुए थे पहले, तो मैंने उनको दिए थे। तो पड़ोस में जो प्लांट्स देने, सीड्स देने का ये फ़ायदा रहता है, जब कभी आप ग्रो नहीं कर पाओ तो हो सकता है कि आपका पड़ोसी कर ले और उनसे आप कोई प्लांट ले सकते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि इसके जो सीड, मैंने जैसे बताया कि मैं ग्रो नहीं कर पाई। रखे तो हुए हैं मैं, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनको ढूंढ पाती और ग्रो कर पाती। तो फिर मैंने अपनी पड़ोसन को बताया कि मैं तो इस बार ग्रो ही नहीं कर पाई। और इसका ये ज़रूरी नहीं है कि अभी ग्रो करो, आप लंबे टाइम तक, बरसात सितंबर तक रहती है, तब तक आप इसे ग्रो कर सकते हैं और सर्दियों से पहले तक इसके फूल आते रहते हैं। और इस बेल की एक ख़ास बात और है कि बहुत जल्दी तैयार होती है। तो चलिए, जो बात हम पहले कर रहे थे, ज़रूरी पहले मैं बता लेती हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरी बात बीच में ही रह जाए। तो हम इससे जो इसके प्लांट्स जो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और 2 से 4 दिन में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसे हम जैसे ट्रांसप्लांट बड़ा पौधा हो। ख़ास बात यह है कि लास्ट टाइम जब मैंने ग्रो नहीं किए थे, अपनी पड़ोसन को बताया, तो उनकी बेलें बहुत लंबी लंबी हो गई थी और फूल खूब आ रहे थे उन पे और चढ़ाई हुई थी। छोटा पौधा कोई नहीं था। तो मेरे ख्याल से इसी पोट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मेरा ख्याल है कि अंदाजे से बता रही हूँ कि 1.5-2 मीटर बेल होगी, तो उस पर फूल भी आ रहे थे। तो मैंने इसी पोट में वो उसे ट्रांसप्लांट किया। तो मैं मुझे ये लग रहा था कि वो मेरी बेल इतनी लंबी चल नहीं पाएगी। तो बस कुछ एक वो दिन 2-4 दिन वो थोड़ा सा शौक में रही, पर कुछ एक हिस्सा उसका हरा भरा ही रहा और नीचे से हल्के से पत्ते सूखे। फूलों के साथ ही वो लंबी बेल मैंने इसी गमले में लकड़ी लगा दी और राउंड 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 करके उसमें बेल चढ़ा दी थी। उसी में फूल आए। फिर मैंने वीडियो बना के भी दिखाया, पिछले साल के वीडियो देखना, वही बेल मैंने ट्रांसप्लांट की हुई थी। तो उसमें फूल भी आए खूब सारे। और उसमें फिर मैंने क्या किया, इस बार फिर ऐसे हुआ, जब बीज इसके तैयार हुए तो मैं बीज कलेक्ट करना भूल गई और वो पता नहीं पूरी बेल सूख गई। ये देखो ऐसे ये थोड़ी सी बेल लगी है। फिर मुझे मन में बड़ा बुरा लगा कि मैं बीज जो रोज़ ही सोचती रही, आज करूँगी कल करूँगी, कलेक्ट कर नहीं पाई। उसके बाद फिर मैंने इस गमले को ऐसे ही, ये देखो बेल निकाली भी नहीं और ऐसे ही अलग जगह में रख दिया, पहचान के तौर पे ये रहने दी सूखी बेल, ताकि अगर कोई आधे बीज इस पे गिरे हों तो फिर खुद निकल आएंगे। और जैसे ही अभी मेरे यहाँ बरसात जो 2-4 बारिशें हुई हैं, तो ये नेचर ने इनके दर्शन करवा दिए। मुझे इतनी खुशी हुई। तो इस पोट में अभी मैं एक ही बेल रखूँगी
और बाकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएं तो फिर ट्रांसप्लांट करूँगी। तो ये है ख़ास बात। तो बाकी केयर आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, कोई ख़ास केयर नहीं है, बस पानी जो हर रोज़ इन्हें देना पड़ता है और इनको चढ़ाने के लिए लकड़ी वगैरह लगा दीजिए, सपोर्ट दे दीजिए, उस पर चढ़ती रहेगी और बहुत सुंदर लगती है। फूल ना भी आए जब तक, तब भी ये बहुत ही प्यारी देखने में लगती है। तो बस यही केयर है। और बीज भी इसके खूब बनते हैं, जितने फूल लगते हैं उतने बीज तैयार होते हैं। तो टाइमली आप बीज चुन लें। और एक चीज़ मेरे को ये भी अच्छी लगी कि अच्छा हुआ हम अगर कुछ बीज चुन लें और कुछ ऐसे लगे छोड़ दें। तो जैसे अभी कुछ मेरे लगे हुए थे, अभी भी बाकी गमलों में जो झाड़ के नीचे से मिट्टी मैंने डाली होगी वहाँ कहीं भी बहुत पौधे निकले होंगे, पर इसमें देखो ये निकल ही आएंगे जो अपने आप ही गिरे हुए थे इसके पौधे। तो जब भी कभी ये इसके बीज आपके गार्डन में आते हैं, बनते हैं, कुछ चुन लीजिए, कुछ ऐसे ही रहने दीजिए। तो अगले साल फिर फटाफट जैसे बरसात होगी तो ये इसके दर्शन आपको हो जाएंगे। और फिर आपको जैसे अगर मैंने पूरे बीज चुन लिए होते, रखे नहीं होते, तो फिर क्या होता कि मैं सीड अगर ढूंढ पाती, मुझे आलस से हो जाता, या दूसरे फूलों में बिज़ी रहती, तो फिर ये मेरे निकल नहीं पाते। तो अभी निकल गए हैं, अभी इनको मैं ग्रो कर दूँगी और सीड तैयार होते रहेंगे। फटाफट फूल आ जाते हैं इस पर, बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। तो अभी जो जिनके पास सीड्स हैं वो लगा दीजिए, अगर नहीं है तो ऑनलाइन मंगा लीजिए। और बड़ा टाइम है, जब मर्जी आप इसे बरसात के टाइम लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो मैंने सीड्स सनफ्लावर्स के आपके सामने ग्रो किए थे, तो इन पे फूल आ रहे हैं। कुछ एक पौधे होते हैं उन पे बहुत जल्दी फूल आते हैं। तो ये साइप्रस पाइन भी उनमें से एक है। जिस तरह से सनफ्लावर में बहुत जल्दी फ्लावर्स आते हैं, उस तरह से इसमें तो और भी जल्दी आते हैं। साइप्रस पाइन में तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, उसमें अपराजिता में बहुत जल्दी आते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स आज मेरे गार्डन में, ये देखिए खूब सारे ढेर सारे ये जो रेन लिली के खिलने शुरू हो गए हैं।